टाइम्स में खुशामदीद। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की बेहद ही अहम संस्था और तंजीम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिज़ाइल, हथियारों और इस तरह की तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ इसी संस्था से है। यही संस्था तय करती है, फ़ैसला करती है कि इंडिया को कौन सा मिज़ाइल बनाना है, इंडिया को कौन सा फाइटर प्लेन ख़रीदना है, इंडिया की आर्मी क्या फ़ैसला कर रही है, दुश्मन पर किस तरह हमला करना है, पूरा फ़ैसला DRDO में होता है। और आप अंदाज़ा लगाइए, सोचे कि अगर DRDO में कोई दुश्मन देश का जासूस निकल जाए, वहाँ कोई ऐसा शख्स हो जो पाकिस्तान को, ISI को इंडिया की और इंडिया की आर्मी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और दुश्मन देश इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। और हैरत की बात यह है कि अब इस संस्था में भी पाकिस्तान के जासूस निकल रहे हैं। ऐसे लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। साल 2023 में भी एक शख्स पकड़ा गया था जो DRDO में अहम ओहदा पर फाइज था और वो ISI के लिए काम कर रहा था। और एक बार फिर इसी संस्था में काम करने वाला एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम है महेंद्र प्रसाद, और वो DRDO के गेस्ट हाउस का मैनेजर था और वहाँ से तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो ISI को दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 25-30 ऐसे लोगों को पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, जिनके बारे में कहा गया कि ISI से मिले हुए थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, पाकिस्तानियों से इनके लिंक थे। बाद में कई के बारे में पुलिस ने यह भी कहा कि डायरेक्ट ये लोग जासूसी नहीं कर रहे थे, ISI से इनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने व्लॉग के ज़रिए पाकिस्तान की बेहतर इमेज बताने की कोशिश की, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए उन सब पर शिकंजा कसा गया। लेकिन इस वक्त जिस महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में जो खुलासा हुआ है, उसके बारे में जो सच्चाई सामने आई है, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। राजस्थान के जैसलमेर ज़िला में पोखरन है। पोखरन की इंडिया में क्या अहमियत है और डिफेंस के लिए वो कितनी अहम जगह है, इसके बारे में आगे आपको तफसील बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि महेंद्र प्रसाद किस तरह इंडिया को नुकसान पहुँचा रहा था। दरअसल DRDO का जैसलमेर में गेस्ट हाउस है और जैसलमेर बहुत अहम जगह है, तो वहाँ DRDO का जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में DRDO के बड़े बड़े साइंटिस्ट जाते थे, आर्मी चीफ उस गेस्ट हाउस में ठहरते थे, आर्मी के दूसरे जिम्मेदारान ठहरते थे। गेस्ट हाउस में मीटिंग होती थी कि इंडिया का कौन सा मिसाइल है, नहीं है, इंडिया की पॉलिसी क्या होगी। और वहाँ गेस्ट हाउस का पोखरन में जो मैनेजर था, उसका नाम था महेंद्र प्रसाद, और ये पूरी इंफॉर्मेशन ISI को दे रहा था, पाकिस्तान को दे रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट शाये की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र सिंह के मोबाइल से ये डेटा सामने आया है कि ISI के एजेंट से लगातार इसकी चैट होती थी, बातचीत होती थी, फ़ोन पर इसके बातचीत होती थी, और इंडिया के जो मिज़ाइल हैं, मिज़ाइल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता था, एयरफोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता था, इंडिया की आर्मी की अगली कार्रवाई क्या होगी, उन सब के बारे में पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और यही वजह है कि डायरेक्ट एजेंसी ने इसको डिटेन किया है, हिरासत में लिया है और ज्वाइंट इंट्रोगेशन इसका होगा, यानी कोई एक पुलिस एहलकार इससे पूछताछ नहीं करेगा या ATS इससे पूछताछ नहीं करेगी, बल्कि इंडिया की जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ है जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, दुश्मन के हमले से देश को बचाती है, दुश्मन की साजिशों का जो एजेंसीज़ पर्दाफाश करती है, वो तमाम एजेंसीज़ मुश्तरका तौर पर इससे बातचीत करेगी, सच्चाई को जानेगी कि आखिर किस तरह ये पाकिस्तान को और ISI को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि जिस जगह पर मेहमान खाना का मैनेजर था वो बहुत ज़्यादा अहम है। पोखरन राजस्थान के जैसलमेर ज़िला में है और ये जो इलाका है बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, आम लोगों को यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। और इसी पोखरन में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का तजर्बा किया था। इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर बम का तजर्बा 1974 में किया था। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्राइम मिनिस्टर थी और इसी पोखरन में ज़ेरे ज़मीन बंकर में हुआ था और उस वक्त सिर्फ एक एटमी बम का तजर्बा हुआ था। इंडिया उस वक्त भी एटमी ताकत
को हासिल कर चुका था, लेकिन इंडिया ने उस वक्त उसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। उसके बाद 1998 में इंडिया ने इसी जगह, इसी लोकेशन पर 5 न्यूक्लियर बम का तजर्बा किया। उसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया को बताया कि वो एटमी तवानाई हासिल कर चुका है और वो किसी से पीछे नहीं है। तो ये बहुत अहम लोकेशन है। और ये जो इदारा है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका क़याम 1958 में अमल में आया था। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ये इदारा काम करता है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं, 5000 से ज़्यादा दूसरा स्टाफ है। और पूरी आर्मी की जो पॉलिसी होती है, एयरफोर्स की जो पॉलिसी होती है, हथियार बनाने की जो पॉलिसी होती है, वो यहाँ तय होती है। और इतने अहम इदारा के गेस्ट हाउस का जो जनरल मैनेजर है वो आर्मी की इंफॉर्मेशन दे रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि इसकी इस बात पर नज़र थी कि गेस्ट हाउस में आर्मी का कौन सा मैनेजर आया है, कौन सा जनरल आया है, किस तरह की मीटिंग हुई है, उसके अलावा किस तरह की मिसाइलें बन रही है, किस तरह के हथियार बन रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसके मोबाइल से सारा सबूत सामने आ गया है और अब इसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। एजेंसीज काफ़ी पहले से इसकी निगरानी कर रही थी। यानी ऐसा भी नहीं है कि महेंद्र प्रसाद को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि पहले से शक था कि कैसे इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, किस तरह ISI को सारी जानकारी मिल रही है। तो बहुत पहले से इस पर शक था, इसकी निगरानी की जा रही थी। और जब बाज़ाब्ता सबूत मिल गया कि यही वो शख्स है जो ISI से लिंक में है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब इसको दबोचा गया है, इसको बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। और सिर्फ मार्च से अब तक उस इलाके में यानी जैसलमेर में और राजस्थान में 5 से ज़्यादा ISI के जासूस को पकड़ा गया है। और जो राजस्थान का इलाका है, जैसलमेर का जो एरिया है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि राजस्थान में तकरीबन 1000 किलोमीटर का जो एरिया है पाकिस्तान की सरहद से मिलता है। और पाकिस्तान हमेशा इसी इलाके में ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, इसी एरिया को टारगेट करता है। लेकिन ये पूरा रेतीला एरिया है, पहाड़ों वाला एरिया है, इसलिए पाकिस्तान इस इलाका में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता। ऐसे में पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये होती है कि इस एरिया से ज़्यादा उसको इंडिया की आर्मी के बारे में, हथियारों के बारे में, मिसाइलों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और DRDO में अब उसके जासूस आने लगे हैं। एक और बड़ी खबर जिसका तस्करा साल 2023 से जारी है कि एक शख्स जिसका नाम था प्रदीप, वो यहाँ एक अहम ओहदा पर फाइज था, साइंटिस्ट था DRDO का, और वो ISI का बंदा था। बाज़ लोगों ने उसके बारे में यह भी दावा किया कि RSS से भी उसका ताल्लुक था, संघ परिवार से उसका रिश्ता था, वो पकड़ा गया था। और कांग्रेस ने तो उन दिनों बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे वाक़या पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। और एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए।